सकते हैं यहाँ पे तमाम पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे गौचर में पहुँचे हुए हैं और आज कार्यकर्ता सम्मेलन में देख सकते हैं आप तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ईश्वर राणा, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। अभी हम मौजूद हैं गौचर में, यहाँ पे जो कि आज जिला स्तरीय कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है। यहाँ पे पहुँचे हैं गणेश गोदियाल जी और राजेंद्र भंडारी जी। पहले हम गणेश गोदियाल जी से बात करेंगे कि प्रदेश और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकारें लोगों से जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों के विपरीत वो कार्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ सबको एकजुट होना है। ये पहला संदेश है। आपको याद होगा कि इस प्रदेश में चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तमाम जो नौकरियों को बेचने का कारोबार चला वो किसी से छुपा नहीं है। आज महंगाई चरम पे है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो दोषी हैं मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसका नाम अभी तक उजागर नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे गढ़वाल का एक बहुत बड़ा उत्तराखंड का, पूरे उत्तराखंड का और पहाड़ी राज्यों का खास करके एक बहुत बड़ा शौर्य का विषय था कि हम फौज में भर्ती होते थे, लेकिन उसको अग्निवीर के रूप में ऐसा कर दिया गया है कि वो संभावना भी हमारी समाप्त कर दी गई। तो आज विपरीत परिस्थितियाँ हैं। पूरे प्रदेश के लोगों को एक होना है और पूरे प्रदेश के लोगों को एक करने के लिए आवश्यक है कि हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता एक हों। तो आज इन सब बातों को लेकर हमारे यहाँ पर आज जिला सम्मेलन चमोली में है। वरिष्ठ नेता राजेंद्र भंडारी जी यहाँ पर आए हैं, हमारे अन्य लोग भी यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर जीतराम जी भी यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर अभी होंगे और ये मंथन होगा। इस मंथन के आधार पर आगे हम अपनी रणनीति बनाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे और हमारे कार्यकर्ता सब आगे लोगों को समझाएंगे। और निश्चित रूप में आने वाले जो भी चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे निकायों के चुनाव हो या आने वाले पंचायतों के चुनाव हो, उसमें कांग्रेस बाजी मारेगी, कांग्रेस जीतेगी। भाजपा की जो विफलता है वो कांग्रेस का हथियार है और कांग्रेस के साथ भाजपा ने जिस तरह से समाज में जनता से जो वादे किए थे वो सब फेल हुए हैं। चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे रोज़गार का हो, सारे मुद्दे फेल हुए। और आज झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, परोसा जा रहा है, लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं, केवल धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। इससे पेट भरने वाला नहीं, लोगों को रोज़गार चाहिए, रोजी रोटी और मकान चाहिए और उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। उसके लिए कांग्रेस के सम्मेलन चल रहे हैं। कांग्रेस के सम्मेलनों में बीजेपी की जो विफलता है उस पर प्रकाश डाला जाएगा और सबको एकजुट होकर के काम करने की नसीहत दी जाएगी। ये महंगाई मुद्दा रहेगा इस बार के लोकसभा चुनाव। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सभी मुद्दे हैं। इन मुद्दों पे कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है और निश्चित रूप से भाजपा ने झूठ बोल करके सत्ता पे काबिज हुई है और अब उनका पर्दाफाश हो गया है। आने वाले समय में चाहे 2024 हो और चाहे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव हो, वहाँ पर कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी। अग्निवीर के बारे में आपको क्या कहना है? अग्निवीरों को तो मजाक बना करके रख दिया है। अभी हमने देखा एक अग्निवीर जो शहीद हुआ था उसको प्राइवेट टैक्सी में उन्होंने भेजा है, कोई सम्मान नहीं दिया गया है। तो अग्निवीरों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पहाड़ पे पहले रोज़गार का एकमात्र साधन था कि फौज में बेटा जाएगा और नौकरी करेगा। आज वो संभावनाएं भी समाप्त हो गई है। 3-4 साल में वो क्या रोज़गार कर पाएगा। इसलिए निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों के साथ, उत्तराखंड के लोगों के साथ छला हुआ है, मजाक है और जनता इसका सबक सिखाएगी और उसका जवाब देगी। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 साल और 5 साल के पहले के कार्यकाल जो था उसमें तमाम जनताओं को जिस तरह की इन्होंने बरगलाने का काम किया, जिस तरह से जनता के साथ विश्वासघात का काम किया, उसके परिप्रेक्ष्य में आज कांग्रेस पार्टी ने जिला सम्मेलन पूरे प्रदेश में करने जा रही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और आज जनपद चमोली से इसकी शुरुआत है और जनपद चमोली में यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मुकेश नेगी जी के नेतृत्व में आज जिला सम्मेलन यहाँ पर है कांग्रेस कमेटी का। और निश्चित रूप से एक संदेश जनता को जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की विफलताएं इस प्रदेश में हैं, उन विफलताओं को उजागर करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए तमाम जो हमारी जो विकास के कार्य अवरुद्ध हुए हैं, उन कार्यों को, अवरुद्ध कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार पे दबाव बनाने के लिए ये आज हमारा कार्यक्रम यहाँ से शुरू होगा। फिर रुद्रप्रयाग है, पौड़ी है और पूरे प्रदेश के हर जनपद में जिला हमारा सम्मेलन चलेगा कांग्रेस का जो प्रदेश स्तर पर। और निश्चित रूप से जनता को हम जागरूक करने का काम करेंगे कि हम आज तक वेट कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में कुछ काम करेगी, जनता के विकास के कार्य करेगी। तमाम जो कांग्रेस ने जो सड़कें बनवाई थी उनको आज गड्ढे पड़े हुए हैं, जो अस्पताल कांग्रेस ने बनाए थे वो आज खाली पड़े हुए हैं, जो स्कूल कांग्रेस ने बनाए थे वो स्कूल खाली पड़े हुए हैं।
तमाम जो कांग्रेस ने जो योजनाएं विकास इस प्रदेश में किया था, आज वो जहां के तहां पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति जो है बदतर है। इसलिए ये जिला कांग्रेस कमेटी आज जिला सम्मेलन चमोली से शुरुआत की जा रही है। और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनपद चमोली से जिला कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। और मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये सीमांत जिला पहले सम्मेलन के लिए चुना गया है। और इस सम्मेलन के माध्यम से जो लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, नगर निकाय के जो चुनाव होने हैं, उसमें आवश्यक दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी अपने कार्यकर्ताओं को देंगे और कार्यकर्ताओं की भावनाओं से भी वो अवगत होंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो निकाय चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों, कांग्रेस भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। और मुझे लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, उससे भी जनता बहुत आजीज आ चुकी है और कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सभी ब्लॉकों के हमारे नगर अध्यक्ष करण महाराज, हरीश रावत, यशपाल आर्य और हमारे मंच पर बैठे, हमारा सौभाग्य है हमारे प्रदेश के प्रोफेशनल प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष भी हैं आदरणीय मनीष खंडूड़ी जी, उनका भी जयकारा यहाँ पर होगा। मनीष खंडूड़ी हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रहे आदरणीय प्रीतम सिंह जी, उनका भी जयकारा। प्रीतम सिंह हमारे मंच पर बैठे हुए हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में हमारे विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी जी का भी जयकारा। राजेंद्र भंडारी हमारे पूर्व विधायक और हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जीतराम जी का भी हम जयकारा करेंगे। डॉक्टर जीतराम और सबसे अधिक जो मैं समझता हूं, आज हमारा सौभाग्य है और हमारे बीच रामनगर से चल के आए रात भर हमारे लोकप्रिय पूर्व में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और बद्री केदार मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं एक बार जयकारा के साथ गणेश गोदियाल, गणेश गोदियाल। हमारे एससी विभाग के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शनलाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका भी स्वागत। और बहुत ज्यादा नारेबाजी न करते हुए एक बार साफ सभी जिला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस कार्यकर्ता अध्यक्ष आदरणीय दर्शनलाल जी, हमारे देवप्रयाग जो हमारा सांगठनिक जिला है उसके बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष भाई उत्तम असवाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, दोनों हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह रावत धोकार जी और आदरणीय प्रीतम सिंह रावत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके दिशा निर्देशन में आज जो जिले की बागडोर संगठन की हमको मिली है। युवाओं के लिए हमने बताया कि निश्चय संगठन मजबूत होगा तो ऑलरेडी हमारा कांग्रेस मजबूत हो जाएगा, तो युवा वहीं से शुरू हो जाता है। तीसरा मैंने सोचा एक वो है जो मेरे साथ 25 लोग यहाँ पर गैरसैंण ब्लॉक से आए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मेरे एक फोन कॉल पर, एक मैसेज पर आप लोग आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मेरे गैरसैंण ब्लॉक के साथ लोगों के साथ आए हुए हैं। धन्यवाद। नगर अध्यक्षों के सुझाव। मेंबर और पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी रहे आदरणीय मनीष खंडूड़ी जी, बहुत ही सम्मानित
शालीन व्यक्तित्व के धनी, उसके बाद कितनी लग गई? तो ये ऐसे विषय है जिनको हमको जनता के बीच में क्या नहीं लूट लिया। आपके सामने आजकल देख रहा हूं, मैंने जिस दिन से शुरू किया गोदियाल जी, मैंने कहा कि आप हिंदू कुछ नहीं है, सनातन है। आजकल वो कट्टर सनातनी लिखने लगे बीजेपी वाले अपनी गाड़ी में, कट्टर सनातनी, क्योंकि आप पता चल गया कि कांग्रेस वाले कहने लगे हिंदुत्व कुछ नहीं है, सनातन होता है। और सनातन के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हमारे बाबा केदार के यहाँ सोने की चोरी करते हैं और हम चर्चा नहीं कर रहे। हमको चिंता है किसान नीति की और इस चीज की, क्यों नहीं चर्चा करते आप? हरीश रावत जी की करण से नहीं बनती, करण की गोदियाल जी से नहीं बनती, गोदियाल जी की मुकेश से नहीं बनती, मुकेश की हमारे दूसरे लोगों से नहीं बनती। ये चर्चा हमारी चर्चा बीजेपी की क्यों नहीं है कि त्रिवेंद्र रावत और तीरथ रावत का झगड़ा है, मुख्यमंत्रियों में, पूर्व मुख्यमंत्रियों में झगड़ा है, अंकिता मर्डर केस, पटवारी पेपर लीक, 888 भर्ती घोटाले को ढकने के लिए इन्वेस्टमेंट मीट करी जा रही है। ये हमारा चर्चा का विषय होना चाहिए। आपका मेरा हर दुकान में चाय पीते समय, खाना खाते समय, सब्जी खरीदते समय हमको चर्चा करनी चाहिए, तब आप और हम मजबूत होंगे। कौन माँ मेरी ऐसी है, कौन बहन ऐसी है जिसके पढ़े लिखे बच्चे घर में बेरोजगार नहीं है, बता दो। अगर आप और मैं जाके किसी के घर में चर्चा करेंगे कि दीदी आपका बेटा क्या कर रहा है, उसमें आपकी बेटी क्या कर रही है, तो वो बताएगी कि मेरा बेटा एमएससी है, बीएससी है, नौकरी नहीं है। वो बताएगी कि मेरी बेटी बीएड है, एलएलबी करी हुई है, घर बैठी हुई है। तो वो बहन क्या किसी चीज के लालच में आएगी? वो आपके संग खड़ी होगी। या हमको चर्चा करनी पड़ेगी कि कांग्रेस की बहनों ने अंकिता मर्डर केस में आंदोलन करने का काम किया, दिए जला रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जेल भर रहे थे, और बीजेपी की महिलाएं कहां थी जो वोट मांगने आई थी? या हमको चर्चा, हम चर्चा ही नहीं कर रहे। हम चर्चा अंदर की, यहाँ पर भी मैं सुझाव सोच रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ऐसे आएंगे जिस पे हम लोग आगे को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन चिंता आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं कई बार हर मीटिंग में कहता हूं कि भाई कभी कभी अपनी पिस्तौल की, अपनी बंदूक की नोक जो है बीजेपी की तरफ कर दो, कांग्रेस की तरफ बंद करो। उतने से